शॉर्टिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि मोबाइल को कैसे टेस्ट करना है। जैसे आप चलिए मैं आपको मोबाइल के बोर्ड की टेस्टिंग के बारे में कुछ डिटेल जानकारियाँ दे दूं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मोबाइल की बोर्ड है। तो कोई भी पॉइंट सही है कि नहीं है, इसके लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लें। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को इस रेंज में सेट करना है जहाँ पे बीप आती है, बीप की साउंड आवाज़ आती है, वहाँ पे सेट करना है मीटर को। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे दोनों तार छूने से बीप आता है तो एक तार को आप कहीं भी रख ले। जैसे ये नेगेटिव पॉइंट्स होती है तो कहीं एक नेगेटिव पॉइंट्स पर जो रेड वायर है उसको रख ले, और ये जो ब्लैक वायर है उससे आप टेस्ट करें। जैसे मैं ये स्विच का पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर की कह के लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको एक अच्छी तरह से दिखा दूँ, यहाँ जैसे ये देखिए पावर की कह के लिखा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट पावर की का है, स्विच ऑन करने का स्विच का है। तो पहले हम एक स्विच को टेस्ट करते हैं। स्विच को टेस्ट करते थे, एक माइनस होता है स्विच का और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। जैसे दूसरे स्विच को चेक करें तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कुछ न कुछ रीडिंग आना चाहिए, लेकिन मल्टीमीटर अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे टेस्ट करने पर मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं है। निगेटिव सही है, पॉजिटिव में नो रीडिंग। तो मतलब ये पॉजिटिव ट्रैक ओपन हो चुका है, कहीं से इसका कोई कंपोनेंट था वो हट गया है, तो कंपोनेंट को ढूंढना है। इसी तरह आप कोई भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, डी ये चार्जर का पॉइंट्स है, चार्जर से जो यूएसबी केबल से डाटा जो ट्रांसफ़र होता है उसी लिए पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कोई रीडिंग आ गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर रीडिंग लो आए तो इसमें कोई कंपोनेंट का फॉल्ट हो सकती है। इस तरह से आप हर एक पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं। तो अगर सभी पॉइंट में रीडिंग आ रहे हैं तो एकदम से सही है। जैसे बैटरी को ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में भी अच्छी रीडिंग आ रही है। पहले शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग को हटाने के बाद अभी अच्छी रीडिंग आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये BSI है, BSI बीच का पिन में जो रीडिंग आती है, पॉजिटिव में जो रीडिंग आती है वो आपको 250 से लेके ऊपर आना चाहिए। BSI का रीडिंग नहीं भी आ सकती है या बहुत ज़्यादा आना चाहिए, 1000 से 900 से ऊपर आना चाहिए। और ये तो माइनस हो गया तो ये तो ग्राउंड के साथ भी पाएगा। इसी तरह आप कोई भी पॉइंट को चेक करना है, तो जैसे ये हेडफोन का जैक का पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे बीप आ रही है तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा, श्योर ये भी नेगेटिव है। और बाकी पॉइंट पर आप चेक करें तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, अगर वो पॉइंट कनेक्टेड है तो। लेकिन पॉइंट ओपन है तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। जैसे बी बैट है तो सेम ही पॉइंट हो गया। चलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्विच में वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि स्विच ओपन हो चुका है। स्विच का जो लाइन है कहीं से ओपन हो चुका है। तो इसका लाइन को मैंने ट्रेस किया, तो पूरे इसकी जो कवर थी उसको मैंने पहले निकाली। ये जो आप देख रहे हैं इसकी कवर, यहाँ पे कवर लगा हुआ था, इसको निकालने के बाद मैंने ट्रेस किया। तो जो हमको पॉजिटिव पॉइंट पे एक तार रख के ट्रेस करते जाना है, तो मैंने ट्रेस करते करते यहाँ पे एक पॉइंट मिली थी मुझको। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीप आ रही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है। तो इससे जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ था, शायद वो ओपन हो चुका है, तो इसके चलते स्विच ऑन नहीं हो रही है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ तक ठीक है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। चलिए इसको ग्राउंड से चेक कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट ही है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके बीच का जो कंपोनेंट था वो निकल चुका है। तो इसको ऑन करके देखते, पहले इसको वोल्टेज दे के ऑन करने की ट्राई करते हैं। ये जो पॉइंट मिली है वहीं से हम ऑन करेंगे इसको। ये इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद चलिए कनेक्टेड हो गया। तो अभी मैं इसको यहीं से ऑन करने की ट्राई करूँगा। वोल्टेज मैंने 3.9 सेट कर दिया है। तो चलिए अब इसको ऑन करने के लिए एक पॉइंट को ग्राउंड पे लगा लेते हैं और एक पॉइंट को जो हमें पॉइंट मिली है वहाँ पे टच करते हैं, क्या होता है देखते हैं।
ऑन हो चुका है दोस्तों। चलिए ले लिया ऑन। मीटर काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे आप देखिए वो बिल्कुल ऑन हो गया तो हमें मिल गई। ओके, तो दोस्तों जो स्विच का जो ट्रैक था वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए मोबाइल बिल्कुल ऑन हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मैं मीटर को बीप में मोड में रख के इसको ऑन करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन शायद मेरा वो ट्रिक काम नहीं किया। तो मैंने ट्विजर से ट्राई किया, ट्विजर से ट्राई करने पर ये बिल्कुल ऑन हो गया। तो मैंने किया क्या है कि नेगेटिव कोई भी आप ग्राउंड कहीं पे ले सकते हैं, ग्राउंड को ऑन हो गई। चलिए तो दोस्तों ये थी प्रोसेस। किसी भी मोबाइल में अगर शॉर्टिंग हो गई है तो पहले आप क्या कर सकते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले जो बैटरी का प्लस पिन है उससे कनेक्टेड जितने कंपोनेंट है वो सभी को चेक करें। जो कंपोनेंट आपको फॉल्टी लगे उसको बाहर निकाल के चेक करें। बाहर निकाल के चेक करने पर अगर वो ठीक है तो उसको फिर वापस रख दें, लेकिन अगर ख़राब है तो उसको मत रखिए। और इस तरह से आप जो बैटरी की शॉर्टिंग है, बैटरी की प्लस पिन में जो शॉर्टिंग होती है बैटरी कनेक्टर के पिन्स में, तो उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक मोबाइल ऑन नहीं होगा। और निकालने के बाद अगर आपका स्विच में अगर मैंने वोल्टेज नहीं आ रही है या स्विच में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, आप कंटिन्यूटी में भी चेंज कर सकते हैं या हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में रख के भी चेक कर सकते हैं। स्विच का जो पॉजिटिव पिन में उसमें कुछ रीडिंग आना चाहिए था, लेकिन अगर ये रीडिंग नहीं आ रहा है तो इससे जुड़े जो कंपोनेंट है उसको ट्रेस करिए। और उस कंपोनेंट में अगर कोई फल्टी है या कोई ओपन है तो उसको जंपर करके या उसमें जो जंपर करके अक्सर आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस शॉर्टिंग और स्विच से जुड़ी प्रॉब्लम को रिपेयर करने की। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं बहुत सारे बनाते रहूँगा। वीडियो को चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।